दोस्तों तुम ये कह रहे हो कि यासिन मलिक जो स्टेटमेंट दिया है यासिन मलिक ने कि कांग्रेस के मनमोहन सिंह का उसको पूरा सपोर्ट था। आज मैं कह देता हूं कि मोदी जी ने मुझे कहा है कि तुम जाके इस विधायक को मार दो या तुम जाके इस सांसद को मार दो, तुम मान जाओगे ये बात? मैं कह देता हूं मोदी जी मेरे ताऊ जी थे, तुम मानोगे ये बात? मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री, इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट और इतना ज़्यादा ज्ञानी हमारे देश में शायद ही कोई हुआ होगा। मनमोहन सिंह, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस को तुम हटा दो, राहुल गांधी, गांधी परिवार, नेहरू, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सबको हटा दो, मैं मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूँ। यासिन मलिक ने जो बयान दिया है उसमें यह कहा गया है कि मनमोहन सिंह ने उसे सपोर्ट किया था कि वो हाफिज सईद यानी कि पाकिस्तान के पास जब जा रहा था, पाकिस्तान में जाए और भारत सरकार और पाकिस्तान की दोस्ती में यासिन मलिक एक अच्छी भूमिका निभा रहा है। इस बात का उसको सराहनीय कार्य कहते हुए मनमोहन सिंह ने सपोर्ट कर दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ सपोर्ट कर दिया। मनमोहन सिंह ने उससे जो भी चीज़ें कही, क्या तुम थे वहाँ पे या मैं था वहाँ पे, उसको मनमोहन सिंह ने किस ग्राउंड पे अपने पास बुलवाया था, मिलने के लिए बुलाया था या बात करने के लिए बुलाया था, ये बात तो हम नहीं जानते। यासिन मलिक जैसा आतंकवादी, जो कि न जाने कितने आरोप हैं उसके ऊपर, J&K में, जम्मू कश्मीर में, असेंबली में, यहाँ पर राजधानी में, पहाड़ों पर पूरी वैली उसने हिला के रख दी थी, इतने सारे उसके ऊपर आरोप थे, तुम यार उसकी बात में यकीन कर रहे हो? और तुम्हारे देश का जो प्रधानमंत्री रह चुका है, जो एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठ चुका है, देश की सबसे बड़ी कुर्सी और देश का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान प्रधानमंत्री ही होता है हमारे देश में, और प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करके मनमोहन सिंह बैठ चुके हैं कुर्सी पर, और तुम कह रहे हो कि मनमोहन सिंह ने उसे ये बताया, सराहनीय कार्य कहा, ये सब कहा। हम नहीं थे वहाँ पर, हमने सिर्फ फोटो देखी। फोटो किसी भी तरीके से हो सकती है। अब ऐसे जब मुंबई में दंगे नहीं हुए थे तो दाऊद इब्राहिम भी तो खुलेआम ही घूम रहा था ना। ऋषि कपूर ने ये बयान दिया था कि दाऊद साहब ने उसे इनवाइट किया, ऋषि कपूर को बैठाया, विशेष दी और उसके बाद में रोल्स रॉयस में घुमाया, दुबई में घुमाया। तो उस टाइम भी तो वो एक आम आदमी ही था ना, कोई आतंकवादी तो तब तक तो आतंकवादी करार नहीं दिया गया था उसको। ये भी तो हो सकता है कि जब यासिन मलिक ने मनमोहन सिंह से हाथ मिलाया हो तो उस वक्त कोई दूसरा सिनेरियो रहा हो, किसी दूसरे सिनेरियो की वजह से मनमोहन सिंह से मिला हो। बाद में जाके हाफिज सईद की गोद में बैठ गया, और हाफिज सईद कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुमको। हाफिज सईद वो राक्षस है भाइयों, वो दानव है जो कि हमेशा उसके दिमाग में यही खुराफात घूमती रहती है कि भारत को किस तरीके से नुकसान पहुंचाओ, किस तरीके से भारतीय फौज को नुकसान पहुंचाओ, किस तरीके से भारतीय संसद में नुकसान पहुंचाओ, किस तरीके से भारतीय जनता को नुकसान पहुंचाओ। और तुम यार उसके जो टुकड़ों पे कुत्ता वो जो पल रहा था यासिन मलिक, तुम उसकी बात मान रहे हो? हमारे देश का जो संविधान का जो शपथ ग्रहण कर चुका है, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए कि तुम्हें यासिन मलिक की बात माननी चाहिए? वो कुछ भी बयान देता रहे। तहावुर राना भी तो हमारे पास ही है ना, तहावुर राना भी तो भारत की कैद में है ना। कल को वो बयान दे दे कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसे कहा था कि तुम अटैक करो, मान जाओगे तुम? तहावुर राना अगर ये बयान दे देता है कि मुझे राजनाथ सिंह ने कहा था, मुझे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मुझे अमित शाह ने कहा था कि तुम जाके मुंबई में अटैक करो, तो मान जाओगे? तुम नहीं मानोगे ना। तो इसी वजह से ये भी मत सोचो कि जो अंदर बैठ के बातें कही जाती हैं वो सारी सच हैं, और उसके बाद अनकही बातें सुनने के बाद में, बेकार की बातें सुनने के बाद में, जो पूरी बात तुम्हें नहीं पता है, तुम आगे सोशल मीडिया पे उल्टियां मत करा करो। तुम सोशल मीडिया को कतई गंदा बना देते हो कि ये कहा वो कहा। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री था यार मनमोहन सिंह, तो सॉरी माफ करना, तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा दोस्तों, कांग्रेस की बात मत करो मुझसे, मैं मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूँ। मनमोहन सिंह, जितना ज्ञान मनमोहन सिंह को था उतना ज्ञान आज तक प्रधानमंत्री को हुआ ही नहीं है। इतना अच्छा इकोनॉमिस्ट, इतना सर्वोच्च ज्ञान नहीं हुआ किसी को। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो पर्दे के पीछे हमें नहीं समझ में आती हैं, पर पर्दे के बाद में जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आती है कि ऐसा नहीं है। बस एक यासिन मलिक का स्टेटमेंट वायरल होता है और तुम ट्वीट करना शुरू कर देते हो, ओ भाई मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने इनको सपोर्ट किया, या फिर देश के अध्यक्ष कांग्रेस के उन्होंने इनको सपोर्ट करा। हो सकता है कि कुछ और बात रही हो जिसकी वजह से यासिन मलिक से मिले हो। देश के प्रधानमंत्री कोई ऐसे नहीं बन जाता है कि मुंह उठाया और देश का प्रधानमंत्री बन गया। अनकही बातों पर, अनसुनी बातों पर, और जिसके बारे में तुम्हें ना ज्ञान हो उसके बारे में तुम पहले पूरा पढ़ा करो। मैं कह दूं कि जब मुंबई में जब अटैक हुए थे, अटैक से पहले दाऊद इब्राहिम भी एक आम आदमी ही था,
समझ रहे हो? उसके बाद में जाके वो बना। और उससे पहले तो बॉलीवुड की जो पार्टीज होती थी, जो एक्टर जाते थे, डायरेक्टर जाते थे, सबसे तो वो बात करता ही था। किससे बात नहीं करता था वो? सबसे तो वो बात करता था, सबके टच में रहता था। जब आतंकवादी नहीं था तो ऋषि कपूर के साथ भी उसकी फोटो है। तो क्या हम ये कहते हैं कि ऋषि कपूर भी आतंकवादी थे? तो उस हिसाब से तो रणबीर कपूर भी आतंकवादी हुआ। बातों को समझो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं जो यासिन मलिक ने जो बयान दिया।